ये अगर चार सिद्धांत समझ जाओगे तुम, तुम्हारे बाल बच्चे, परिवार, तो इतना जो ये संघर्ष चल रहा है ना जीवन में, वो कम हो जाएगा। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्दशा है। जब तक पाया नहीं तब तक आकर्षण है, मिलते ही वो व्यर्थ मालूम होने लगता है, फिर अगला आकर्षण आ जाता है। और ऐसे ही मनुष्य सोचता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपके जीवन से भी क्लेश, दुख, कष्ट मिटे। आप स्वयं अपने परिवार, परिजन, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार के साथ आनंदित और आह्लादित जीवन यापन कर सकें। दास यही विनती किशोरी जी के श्री चरणों में करता है और आपको शुभकामना भी देता है। जीवन बहुत बड़ा भी नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं है, और मनुष्य का संपूर्ण जीवन संघर्ष के लिए नहीं मिला है। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं जीवन है तो संघर्ष है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए कर्म करने को संघर्ष नहीं कहते। संघर्ष उसे कहते हैं जहां आप अपने अपोजिट चलना चाहते हो, धारा के विपरीत चलना चाहते हो। पर जीवन तो बहुत सहज है, सरल है, सुलभ है। परमात्मा के संतान के रूप में परमात्मा ने हमें यहां भेजा है। वो कोई बदला लेने को तो हमें भेजे नहीं संसार में कि जाओ तुमसे बदला लेना है। धर्म, शास्त्र, मर्यादाएं, सत्संग, ये सब उन्होंने इसलिए दिया कि ये जीवन संघर्ष न बन जाए, दुरूह न बन जाए, बल्कि एक खिले हुए पुष्प की तरह सुवासित हो स्वयं के लिए भी, और परिवार में जितने लोग हैं वो भी आपके सुगंध से आह्लादित रहें। मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख हैं वो सब अज्ञानता के कारण है। कोई किसी के दुख का कारण बनता नहीं है। अपनी ही अज्ञानता, अपनी आकांक्षाएं, लिप्साएं, लालसाएं मनुष्य को कदम कदम पर दुखी करती रहती हैं। आप पूछेंगे क्या मनुष्य के जीवन में कामनाएं नहीं होनी चाहिए? मुर्दे की तरह पड़ा रहे, कोई इच्छा न करे, पढ़ाइयां न करे, पैसे न कमाए, नाम बड़ा न करे, घर न बनाए, धर्म के व्याख्यान में 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया गया मनुष्य के जीवन में। एक स्वयं धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। इसके श्रृंखला को जरा आप देखें तो पहले धन भी रखा जा सकता था, अर्थ पहले रख देते, काम पहले रख देते, लेकिन जो फाउंडेशन बनाया वो फाउंडेशन बनाया धर्म का। कई लोग कहते हैं बाबा जी या धर्म करें तो हम क्या कमाना छोड़ दें, धंधा पानी छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, आपकी तरह बाबा बन जाए? बाबा दादा तो बनोगे ही, पोते पोती होंगे तो ये नहीं बन पाओगे। वो तो सबके जीवन में सभी बाबा बने बैठे हैं घर में, बाबा पोता आ गया।
पर जीवन में ये एक सिद्धांत है। अभी ये हमारी सिंहासन यहां पर ऐसे लगा हुआ है, अब कोई इसको उलट के रख दे, कहे आइए गुरुजी बैठिए, उल्टा पैर ऊपर में कुर्सी के और ये नीचे में गई बैठिए, और उतने पे छोड़ दे, तब चार आदमी पकड़ के हमको भी ना उल्टा कर दें कि यहां उल्टा ही बैठा जाता है। महाराज ये जगह अलग है, यहां सर के बल ही बैठते हैं। तब बड़ी विडंबना उत्पन्न हो जाएगी। कुर्सी भी सीधा है, मैं भी सीधा हूं, और वाकधारा बह रही, आनंद बह रहा है। अच्छा चलो नियम यह बना दिया जाए कि प्रवचन तभी होगा जब तुम लोग सिर के बल हो जाओगे। कितने लोग टिकेंगे? पांव के बल तो ये हाल है, सिर के बल कर दिया जाए तो उम्मीद तो बहुत कम है। एक दो आदमी टिक जाए तो टिक जाए, कुछ पता नहीं। क्योंकि जब जनक जी ने यह कहा कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई, तब भगवान राम ने आकर के उस धनुष को भंज कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए किसी भी सभा में कहीं पर भी ये नहीं कहना चाहिए कि यहां सब कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, भक्त नहीं हैं। ऐसा हो नहीं सकता। भक्त हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, सच्चे लोग भी हैं जीवन में, संख्या कम हो सकती है। तो ये अगर चार सिद्धांत समझ जाओगे तुम, तुम्हारे बाल बच्चे, परिवार, तो इतना जो ये संघर्ष चल रहा है ना जीवन में, वो कम हो जाएगा। ये जो इतने व्यतिक्रम हैं, तनाव है, डिप्रेशन की रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर आदमी के चेहरे बुझे बुझे रहते हैं। बहुत मुश्किल होती है चेहरे पे प्रसन्नता देखना। घर में देखो, परिवार में देखो, बाहर देखो, दुकान में देखो, समाज में देखो, हर आदमी गंभीर है, चेहरे लटके हुए हैं। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्रायः जितने लोगों को देखोगे चेहरा लटका हुआ, पता करोगे तो बोले बड़े धनवान आदमी, बड़ा अच्छा खासा इनका व्यापार है, इनके परिवार हैं, लेकिन चेहरे लटके रहते हैं। ये लटक और अटक उनके चेहरों में आ जाती है। और इसका कारण यही है कि अंधों की तरह हम दौड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं आगे, इनके भी जीवन में संघर्ष है, ये भी तकलीफ में है। कैसे जीवन को सुंदर बनाएं, आनंदित बनाएं। इनको जिसने जो बोल दिया उन्होंने वो किया। किसी ने कह दिया पढ़ाई कर लो, खेलोगे, कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बने हुए नवाब। तो ये बेचारे पढ़ने लगे। किसी ने इनको सिखा दिया कि नहीं जी, नहीं जी, ये सब बेकार चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई लिखाई से भी कुछ नहीं होता, माल पानी कहां से मिलेगा, इसकी तैयारी करो, कमाओ बेटे, कमाओगे तो ये जितने पढ़े लिखे हैं सब तुम्हारे अंडर में नौकरी करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, ये सब सर सर करते हुए घूमेंगे तुम्हारे अंडर में। तो बच्चे इसमें से कुछ धन की तरफ निकल पड़े कि हाँ जी धन सबसे बड़ा है, फिर तो धन कमा लें तो फिर ये पढ़े लिखे वाले सब हमारे पीछे पीछे चलेंगे। और आपने देखा भी होगा प्रायः भारत के धनवानों की जो बड़ी संख्या है उसमें 80% लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हैं, LLPP, ठीक से स्कूल का मुंह नहीं देखा, कॉलेज की तो बात ही छोड़ दो। पर मजे की बात यह है कि 10-10 साल तक पढ़ाइयां करके जिन्होंने दिन रात एक करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट 3% से ज्यादा नहीं होता, मेरा सीए कंप्लीट हो गया, और फिर वो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर के पीछे जी सर करते, गेट आउट, जी सर, दिन रात पढ़ाइयां की, नौकर की तरह घूम रहे हैं।
घर में आके भले ही थोड़ा कॉलर वॉलर से करके, मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पर जब मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं पर, या मैं इंजीनियर हूं, पर साइट पे तो जो बड़ा अधिकारी है वो कहता है चलो कुत्ता ने अभी अभी मेरा ये किया है, उसको साफ करो, डॉगी का वो हो गया, उसको साफ करो। कुछ खबर नहीं है कि पढ़ने से जिंदगी ठीक होगी, कि पैसे से ठीक होगी। कोई कहता है पढ़ने लिखने पैसे क्या है, रुतबा बनाओ, रुतबा 12 AK 47 लाओ, डॉन बनो, उसके बाद देखो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो कुछ लोग उस रास्ते पे निकल पड़े, बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े माफिया, और महाराज काफिले और रैलियां चलने लगी। और फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा मूर्ख हो, इन सब से बढ़िया धंधा है बाबा बन जाओ, मोटा मलाई खाओ और दक्षिणा ले महाराज। तो ये भी क्रेज आ गया लोगों में, कहा कि ये तो बहुत बढ़िया है, 6 महीना 4 महीना ट्रेनिंग ले किसी गुरुजी के पास और लेके अपना धंधा खोलो। फिर तो बाबा भी बन गए, हजारों लाखों, वो भी महा लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। जब इनसे रामायण सुनोगे तो ये वाल्मीकि नहीं पढ़े, इनसे महाभारत पूछोगे तो महाभारत का ये म नहीं जानते, ये BR चोपड़ा का महाभारत देख के कथा करते हैं। ये भी तुम्हारी तरह यूट्यूब सुन सुन के करते हैं, ऐसा मत समझना कि कुछ ज्यादा जानते। पर ये भी प्रोफेशन बहुत बढ़िया चल निकला, और ये तो बहुत बढ़िया है। धंधे को धर्ममय बनाना था, पर हमने धर्म को धंधा बना दिया। यही कुर्सी उल्टी हो गई, बैठना था सिंहासन पर, सिंहासन उल्टा कर दिया। चारों टायर ट्यूब ऊपर हो गए और छत नीचे हो गया कार का। और बचपन में देखा होगा मनीष, कभी वो टायर चला के चलते थे रास्ते में, उसी को देखे कि नहीं? हम लोग के जमाने में वही था। ये तो जन्म लेते ही मोबाइल और वीडियो गेम लेके बैठे हैं सब, अकल के अंधे जितने हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार रही माथा। ये वो पीढ़ी है जो मोबाइल में माथा मार रही है। पर हम तो टायर भी चलाते थे ऐसे करके, उसी को गाड़ी समझते थे। अब कोई उल्टा कर दे, टायर उल्टा कर दे, नीचे उसका छत हो जाए और डंडा लेकर के उसी को चला, कलकत्ता चल, तो पहुंच ही जाएगा। फिर तो उल्टे पुल्टे। तो जिन लोगों ने जो कुछ कहा, लोगों ने वही सुन लिया। सबसे बड़ी चीज है आत्मबोध का अभाव। जिसने जो कह दिया वही सुन लिए। याद रखो, जिसने जो कह लिया वही सुन लिए, ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। कई लोग हैं ना, महाराज जी ये बड़े अच्छे, सबकी बात सुनते हैं, हम कि बड़ा खतरनाक आदमी होगा, एक नंबर का। जो आदमी सबकी बात सुनता है वो आदमी खतरनाक आदमी, सबकी बात सुन रहा है वो। जब तक सबकी बात अर्जुन सुनते रहे, तब तक भगवान के साथ रहने के बाद भी बुद्धि नहीं हुई। भगवान के साथ सोना, भगवान की थाली में खाना, भगवान के साथ इतना अच्छा फ्रेंडशिप, मस्ती करते कृष्ण और अर्जुन दोनों। पर मामला जब निर्णय लेने के आया तो डिप्रेशन में पड़ गया, और फिर भगवान को ऐसे ऐसे शब्द बोलने पड़े। महाराज जब हिजड़ा बोल दिया, नपुंसक, अरे तो क्लेब नपुंसक आदमी तू, बेकार आदमी तू, कहां से आ गया मेरे साथ इतने दिन से? क्या नहीं बोला भगवान ने अर्जुन को? ये शब्द कितना खतरनाक है। अभी किसी का तो नपुंसक आदमी है, गुरुजी फालतू बात मत करो। अब भगवान ने बहुत लताड़ा। अर्जुन ने कहा महाराज इतने दिन से साथ रह रहे हैं, फ्रेंड की तरह हो, थोड़ा ज्यादा मत बोलो, हम भी कम नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह है। बोला अर्जुन सिंह है कि क्या है, अभी हम बता देंगे। पर अंत में
देखो, दुनिया के सामने कोई अननोन व्यक्ति आए, सरेंडर करना बड़ा आसान होता है। कोई दाढ़ी बढ़ा के आ गया, तुम उसको जानते ही नहीं, भले बेचारा LLPP हो, माल ठगने आया हो, तब भी कोई कहेगा बड़े सिद्ध हैं। तो महाराज जी, आदमी के जीवन में इतना अभाव है कि बुद्धि का भी अभाव हो गया है, विवेक भी नहीं, वो सोचता ही नहीं क्या करने जा रहा है। तो किसी अननोन व्यक्ति के सामने सरेंडर होना आसान है, पर जरा सोचो, जो फुफेरा ममेरा भाई हैं, साले बहनोई हैं, पक्के मित्र हैं, एकदम क्लोज फ्रेंड, और उनको गुरु मानना बड़ा कठिन होगा। जब लताड़ा भगवान ने, तब अर्जुन ने कहा, महाराज एक बात आड़े आ जा रही है। क्या? बोला, अति परिचय अवज्ञात, तुमसे ज्यादा परिचय हमारा हो गया है ना, तो हम तुमको समझ ही नहीं पा रहे हैं। बार बार आपको स्मरण होगा भगवान बुद्ध का बड़ा भाई, चचेरा बड़ा भाई आनंद। भगवान बुद्ध के रहते रहते बुद्धत्व तो नहीं मिली। भगवान बुद्ध तो पता नहीं किसको छू दें, किसके भीतर क्या प्रकट कर दें। अंत में आनंद ने कहा कि महाराज, घर का आदमी हूं, अब तुम भी जाने वाले हो, हमको क्यों कुछ नहीं मिला? भगवान बुद्ध ने कहा, हमको तो लग नहीं रहा कि 2-4 जन्म और मिलेंगे तुझे भी। क्यों? तेरे भीतर में भाई पने का अहंकार है, बीच बीच में आ जाता है, बड़े भाई हैं, थोड़ा हिसाब से, हम पूछ के नहीं आएंगे कमरे में। भगवान बुद्ध ने पूछा, आनंद कुछ चाहता है क्या? कोई शर्त है क्या? बोला, हाँ शर्त है, सब तुम्हारी दीक्षा उक्षा ले रहे हैं, हम भी ले सकते हैं, पर यह शर्त एक ही है। बोला, क्या? बोला, हम कमरे में जब आएंगे तो हम बिना पूछे आएंगे, हम इजाजत किसी से नहीं लेंगे। भगवान बुद्ध बोले, आ जा, लेकिन अब बुद्धत्व से तो दूर ही रहे। मनी में भगवान सोच लिया, इसका जिंदगी गया, ये कमरे तक ही आ पाएगा। अरे कमरे में तो आ जाओगे, पर भगवान के दिल में कैसे आओगे? कभी इसका भी चिंतन किया? गुरु के दिल में कैसे आओगे? कमरे में तो आना बहुत आसान है। नोट के बंडल पटक दो, गड्डियां पटक दो, थोड़े उपाय लगा दो। अब ये सबसे भी न बने तो 2-4 AK-47 लेके आ जाओ कि गुरुजी आए कि हम बताएं। तो गुरुजी कहें, आ जा भाई, हमको तो जिंदा रहना है अभी। तो कमरे में तो आ जाओगे, पर उनके हृदय में कैसे प्रवेश पाओगे? कबीर कहते हैं, भारी मार कबीर को कि चित्त से दिया उतार। कबीर ने कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मेरा थप्पड़ बड़ा अद्भुत है। बोला, कैसा थप्पड़ है? बोला, चित्त से दिया उतार। बोलता ही नहीं, लड़ता ही नहीं, कुछ नहीं कहता, बस अंदर अंदर ही चित्त से उतार दिया, तुम्हारो मामलो खत्म। इससे बड़ा मार कुछ नहीं होता। चित्त से उतर गए, सब खत्म। महापुरुष के चित्त में बने रह गए, स्थान बना रह गया, तो फिर पास आ पाए, नजदीक आ पाए, फूल दे पाए, नहीं दे पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का एक ऐसा यह संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध, जो अत्यंत पवित्र है। यहां 100% शिष्य की मंगल कामना से ही गुरु के प्रत्येक कदम उठते हैं। मैंने कई बार पहले कहा है, लोग झूठ बोलते हैं कि गुरु भगवान के भक्त होते हैं। गुरु तो वास्तव में अपने शिष्यों और भक्तों के भक्त होते हैं। उनका हर कार्य उनके मंगल के लिए होता है। लेकिन उस शिष्य भी तो दिलवाला चाहिए, समझदार चाहिए। अर्जुन सिंह की तरह अकड़ू रहेगा तो कौन भगवान? भगवान बोले, हमसे नहीं होगा, गाली उली देके अब मैं चला। तब अर्जुन ने जब एक बात कही, मैंने सैकड़ों बार आपसे कहा, फिर निवेदन करके जा रहा हूं, फिर मिलेंगे कभी। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूं, भूल जाओ कि तुम मेरे मित्र हो कृष्ण,
अब मुझे बस एक ही रिश्ता आपसे निभाना है। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु बन जाओ। मुझे पक्का विश्वास है जो डिप्रेशन मेरे भीतर आया है, इस दुनिया में भगवान के विराट रूप को देखने के बाद भी अर्जुन का डिप्रेशन नहीं मिटा। पर जैसे ही कह दिया कि अब आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, तो भगवान ने चंद श्लोकों में उसके डिप्रेशन को मिटा दिया। गुरुदेव ने कहा कि अब आ जा तू, अब मैं मिटा देता। इसलिए शायद भगवान शंकर जब पार्वती जी से कहते हैं न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं तो उसके पहले तो प्रकाशानंद ने वृंदावन में घोषणा कर दिया था, महाज्ञानी वृंदावन की बीथियों में, वृंदावन के यमुना की लहरों पर उभरते हुए कृष्ण का जब दर्शन हुआ, इन शून्योचित्त ज्ञानी को जो केवल निराकार को मानते थे, पर जब कृष्ण दर्शन हुआ तब इन्होंने कहा, पहले क्या बोलते थे, कुछ सब आकार फाकार नहीं होता, कोई भगवान टगवान नहीं होते, बस वो शून्य हैं, बस वो निराकार हैं, वो ज्योति हैं। पर जब भगवान ने दर्शन दिया तो सब भूल गए अपना पुराना ज्ञान। को हम कस्तम कुतायातम, बस तुरंत आ गया, बंसी विभूषित करान नवधीर दाहात। अब तो पल का साथ है यारे, निभा दो। पीतांबरायबिंब फलाधर भरोसा। ये आपने कई बार सुना होगा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कह दिया कि कृष्ण के सिवा कोई तत्व होता है ये मैं नहीं जानता। तो भगवान शंकर ने पकड़ा, बोला तू हमारा ही चेला है ना, गुरु की बात नहीं सुनेगा? बोला क्या? बोला सुन, नया सिद्धांत सुनाता हूं। क्या? न गुरोरधिकं तत्तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर ने कहा, मैं गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं जानता इस पृथ्वी पर। ये जो साउंड वाले हैं, इतना करो बस, ये जो जब कोई बोलता है ना तो उसकी सांस टूटने ना पाए, उनका वो थोड़ा सा आगे तक जाना चाहिए। तो हमारी तो जितनी साउंड है उसको 5% पहले ही तुम काट दे रहे हो। उसके पहले हम बोले रा तो आप जबकि हम रा बोले तो आ तक आगे जाना चाहिए। ये साउंड इंजीनियर की क्वालिटी होती है। और जब वो बोले तो फिर केवल बेस तो बेस, बाकी कोई कारीगरी करने की जरूरत नहीं है। वो हर शब्द पे बढ़ा रहे हो, हर शब्द पे घटा रहे हो। बेटा ये नालायकी है, ये नहीं करते ऐसे। क्योंकि महापुरुष जब बोलते हैं तो स्वयं को भी सुनते हैं और उनको बड़ी चित्त में बड़ी क्षोभ होता है उनका कि उनके साथ खेल रहे हो, बड़ी क्षोभ होता है भीतर में। पर अब क्या करें, पावर ऐसा है इस दुनिया में कि गधा किसी को मिल जाए तो गधा ही का मालिक बन जाता है। भले न मिले कोई, जो गधा मिल जाए तो गधवे पर तो गधा भी हाँ मालिक हम हैं। बोला हाँ, दुनिया में और तेरे को आदमी थोड़ी मानने वाला है, हम ही गधा है मनवाले। तो जिसके हाथ में जो है सब मालकियत के चक्कर में पड़े, जिसको देखो। और मालिक लोगों का मंगल होता नहीं है, कठपुतली हो भगवान के, प्राण के तो ठिकाने हैं नहीं। आवाज बेस बेस दो बेस, मोटा गर्जना करते हुए भगवान की कठपुतली हैं हम। कोरोना काल के बाद
ऐसे भाषण देते देते कितने निकल गए, गाते बजाते निकल गए। फूफा जी गए थे विवाह में, बैंड बजा, थोड़ी देर नाचे, उसके बाद बैठ गए। लोगों ने कहा फूफा जी थक गए कि फूफा जी निकल गए। लगातार कितनी मौतें हो गई, भारत डरा हुआ है इससे। अचानक, और जीवन का ठिकाना नहीं है, और ठाठ बाट नखरे अहंकार इतने हैं। कल कुछ करने को बाकी नहीं है, जो है आज और अभी है। ये बगल वाले किसी से झगड़े लड़ाई हो, अभी गले मिल लेना। किसी को देख के जल जला रहे होगे, अभी हाथ मिला लेना। पता नहीं इस रात्रि के बाद वो रहेगा कि नहीं, कि तुम रहोगे कि नहीं। तो जीवन भर बड़ा अफसोस होगा। आपने देखा नहीं, माता पिता के जीवित रहते शायद ही ऐसे संतान होते हैं जो उनके प्रेम को ठीक से समझ पाते हैं। पर जब आपकी उम्र 50-55 साल की खुद हो जाती है, तब आपको लगता है काश माता पिता जब जीवन में थे तो उनको समझ गए होते, उनको प्यार कर लिए होते तो बड़ा आनंद आता। तब उनको समझ में आता। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्दशा है। जब तक पाया नहीं तब तक आकर्षण है, मिलते ही वो व्यर्थ मालूम होने लगता है, फिर अगला आकर्षण आ जाता है। और ऐसे ही मनुष्य सोचता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको लगता है हम विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। पर वास्तव में आप बड़े नहीं हो रहे। आपने जो इसके पीछे भूल की थी वही भूल अब फिर दोहरा रहे हैं, बस टाइटल अलग है उसका। देख फिल्म ही रहे हो, बस फिल्म का टाइटल अलग है। एक में वो इंस्पेक्टर बना था अमिताभ बच्चन, अभी कुली बन गया है, पर तुम बैठे हो उसी सिनेमा हॉल में। हर आदमी को लगता है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक अचीवमेंट हो गया, ये मिल गया, हाँ हम ये चाहते थे। अब वो चीजें तुम्हें व्यर्थ मालूम होगी, अब कोई नई चीज तुम्हें चाहिए। तुम्हें नई नई चीजें तो चाहिए, पर क्या भीष्म पितामह बनकर आए हो? इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त करके आए हो? पके हुए फल की तरह कब टपक जाओगे कुछ पता ही नहीं है। 200 500 रोग हैं शरीरों में, शुगर, बीपी, ये वो, मोटा हाथी जैसा। हाथी शर्मा जाए कितने लोगों को देख के। अब कुछ ऐसे हैं कि फूंक मार दो तो हवा में उड़ जाएं, सारे ऑर्गन्स गड़बड़े। और फिर भी एक जिद है, पता नहीं क्या पाने की, क्या पालेंगे, क्या बन जाएंगे, कौन देखेगा। बचपन में होली दीपावली में बड़ा एक भाव रहता था, नया कपड़ा नया कपड़ा नया कपड़ा। हमने कभी किसी का कपड़ा देखा नहीं, अपने पहनते थे, अपने ही में लगे रहते थे। अंडर सेटिंग करूं, बेल्ट ऊपर लगाऊं कि खुला करके पहनूं। अब कुत्ता नहीं देख रहा है हमको, वो अपना देख रहा है, मैं अपना देख रहा हूं। दोनों खुश हैं, कैसा लग रहा हूं? बहुत बढ़िया हो, देखा तो है नहीं। फिर पूछता है जरा मेरे बारे में बता, मतलब तू भी बहुत बढ़िया लग रहा है। महाराज 10-20 लाख का कपड़ा पहन के निकलो, अगर कोई बढ़िया न कहे तो ऐसा लगता है कि 5 रुपया का कपड़ा पहन के निकले। मन करता है आग लगा दूं कपड़ा खोल के। कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, कमाल है। आनंद यह है कि कोई कहे क्या बात है, क्या बात है, कहां से, वाह वाह गजब कपड़ा, हैदराबाद से लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, गजब, वाह वाह, सिलाई भी गजब है, बेंगलोर में करवाए थे। आनंद है ये। न कहे तो आदमी का मुंह, ये जो कौआ छाप पटाखा नहीं होता जो फुस होके रह जाता, मुर्गा छाप नहीं, मुर्गा छाप तो फटता है। ये जो बतख छाप जो पटाखा होता है, लगाओगे आदमी फुस हो जाता है। ना आनंद अपने पास, कोई रिमोट फिमोट सब दूसरों को दे के रखे। कितना गरीब लगता है इंसान।
गुरु ज्ञान के अभाव में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कर रहा था मैं। ये चारों चीजें चाहिए। कोई कहे गुरुदेव इसमें बहुत इच्छा है, बड़ा डिजायर है, तो कौन सा गलत काम कर रहा है भाई? आध्यात्म के 4 स्तंभ हैं, जो सबसे बड़ी चीज है उसमें दूसरा नंबर ही धर्म अर्थ, तीसरा नंबर काम का है। और काम 2 प्रकार के हैं। काम का अर्थ है एक डिजायर और एक लस्ट। एक कामना वो है रुक जाए तो सृष्टि रुक जाएगी, वो काम रुक जाए तो पांडाल में कुत्ते मिलेंगे सिर्फ। एक साथ बैठेंगे, हम यहां बैठेंगे, अगर उनके मन के लायक न कहा तो चढ़ जाएंगे सब काटने के लिए। बोले बाप बाप बाप, ये तो सुन भी ले रहे हैं बेचारे। अगर जीवन में काम न हो, लस्ट न हो, स्त्री पुरुष का मिलन न हो, तो सृष्टि रुक गई। और इच्छाएं ना हो तो आदमी मुर्दा हो गया। तो इच्छा भी बुरी नहीं है। और जिस काम को तुम कह रहे हो महाराज, महाभारत ठीक से पढ़ो तो उसमें काम गीता भी है। काम गीता तो बुरी तो कोई चीज नहीं है, बस बुरा एक ही चीज है, तुम्हें जो समय मिला उस समय में सेल्फ को पहचान करके निर्णय करने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो निर्णय करने की क्षमता आपके भीतर नहीं है। चूंकि आप अज्ञानता में जी रहे हो। और याद रखो, ये कथाएं, ये पांडाल, ये पूजा, ये पाठ, ये जागरण पागलों का। अरे तेरा धंधा न, तू भी जागरण करता है, रुक जा भाई। हम भूल जाते हैं कि तू भी बैठा है यहां। जागरण चल रहा है, हम छोड़ेंगे थोड़ी जागरण। क्या बोला भाई? संजय सिंह राजपूत जी बिलासपुर में जागरण करवा रहे हैं। पता चला 5 दिन खुद ही सोए हुए हैं। निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। ये आदमी जागरण करवा रहा है। भारत के ऐसे ऐसे लोग जागरण करवा रहे हैं जिनकी बुद्धि पर लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो भी तरस खाता है कि इससे बढ़िया तो हमारा है। ये भी जागरण कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जागरण? जागरण शब्द का अर्थ है मोह निशा सम सोवनिहारा। जिस मोह के निशा में तुम सोए हुए हो, जिसके कारण तुम्हारे जीवन की यह दुर्गति है, उस दुर्गति से ऊपर उठने की कला, उसको जागरण कहते हैं। अनुष्ठान, कार्य। हमने एक नेताजी से पूछा कि महाराज कितना भागवत सुने आज तक? बोला गुरुजी गए तो हैं 2033 में, 2033 भागवत मैंने अटेंड कर लिया। तो सुने कितना है? बोला बस वही आरती का अंतिम लाइन। हमने बात तेरे सवाल, दुर्भाग्यशाली आदमी महाराज इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। मनुष्य जन्म गंवा दिया अपना। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर। अरे ये उपाधियां हैं। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बाबा हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, और ऑलवेज कहता हूं ये सब भूतपूर्व हैं। कोई मैया का लाल अभूतपूर्व नहीं है। ये जितने सब भूतपूर्व होने वाले हैं। कुछ हो गए, कुछ होने वाले। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, पर इस दुनिया में ये चारों युग जो तुम देखते हो, सतयुग बोलते हो, त्रेता बोलते हो, द्वापर बोलते हो, इनमें अभूतपूर्व लोग उंगलियों पर गिने हुए हैं, बाकी सब भूतपूर्व हैं।
अभूतपूर्व लोग वही हैं जिन्होंने ये जीवन रहते रहते, जिसे मैं बार बार कहता हूं, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, जो हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुतायातम, ब्रह्म सूत्र को जिसने जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, मैं कौन हूं, उसके निर्णय बड़े अद्भुत होते हैं। ये जितने लोग तुमको पेंडुलम की तरह दिखाई पड़ते ना, महाराज जी हम निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय तुम ले भी नहीं पाओगे कभी ठीक से। निर्णय लेने का कोई क्लास नहीं चलता, निर्णय बाई प्रोडक्ट है, फैक्ट्री का निर्माण नहीं है, फैक्ट्री में वो बनाया नहीं जाता, वो कचड़े बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, वो निर्णय है। बोला फिर, बोला आत्मज्ञानी होना, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, ये होना है जीवन में। पर हम उपाधियों में जी रहे हैं, हर आदमी भिखारियों की तरह जी रहा है। किसी आदमी को थोड़ा सम्मान न दो तो मर जाएगा। अब बताओ, वो आदमी कहे मैं इतना बड़ा हूं, भिखारी आदमी है तू तो। कई आदमी दिन में 50 बार मरते हैं। क्या हम बगल से गुजरे, प्रणाम नहीं किया, बहुत बड़ा हो गया क्या? अरे शर्मा का बेटा आज देख के झुका नहीं। अरे ऐसा थर्ड क्लास आदमी दुनिया में पहली बार पैदा हुआ है जो दूसरों के ऊपर जिंदा है। अरे ठीक आवाज करो यार, जाहिलों। इसलिए जीवन का पहला जो कदम आध्यात्म के जीवन में दिया गया वो है धर्म, तब अर्थ, तब काम। अब मैं वो शब्द बोल नहीं रहा हूं, लस्ट बोल दिया तो समझ गए, सृष्टि करना बोल दिया तो समझ गए, उस इंग्लिश में उसे क्या कहते तुम समझते हो। मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन उसको भी परमिट कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहां वर्जना किसी चीज की नहीं है। न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। ये तुम्हारे चोंचले बनाए हुए झूठ मूठ के, ये थोड़े मैनर्स में रहो, थोड़ा एटिकेट में रहो। देखो मैं अंकल आए हैं बेटा, प्रणाम करो बेटा, नमस्कार करो, अंकल को हाय करो बेटा। खुद तुमको प्रणाम करता है, प्रातःकाल उठ के रखना था, तुम्हें दंडवत करता है। रघुनाथ भगवान हो करके भी प्रातः काल उठ करके पहले अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं, और तुम राम राम कर रहे हो। मैं राम का भक्त हूं, मैं राम को मानता हूं, तुम्हारा बालक तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं उसकी। तो कैसा ज्ञान दिया? बच्चा पैदा किया कि रोबोट पैदा किया, या रावण पैदा कर दिए हो? महाराज जी 2 लड़का 3 लड़की हमारे पास है, संस्कारी कितने हैं? ये जानवरों की तरह पैदा करना और जानवरों की तरह पैदा करके पूरे विश्व पर खतरा बन जाना, ये तो आता है लोगों को। तुम कभी इसलिए विश्व गुरु रहे क्योंकि तुम संस्कारों से जन्म लिए, संस्कारों में जिए। तुम्हारी संख्या कितनी भी रही, लेकिन तुम्हारा संस्कार, शौर्य, वीरता और धैर्यता ने तुम्हें विश्व का गुरु बना करके रखा था। तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें बनाया था। आज तुम्हारे हीरे लुट गए, कोहिनूर लुट गया तुम्हारा, सोने गिरवी जाके रख दिया लोगों ने, तुम्हारे नेताओं ने। कभी करप्शन अपने पीक पॉइंट पर रहता हर समय। ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है। द वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, वैल्यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहां है? सब गिरा हुआ है
सब एक दूसरे को जानते हैं, बस जिए जा रहे हैं। अरे ऐसी जिंदगी जीकर क्या करना है, घुट घुट के जी के। जीना है तो खुलकर जियो, मौज में जियो। ये माता पिता भारत के अपने जमीन जायदाद बेच करके, कर्ज लेकर के बेटियों की शादी करते, विवाह करते। इतना मूर्ख समाज पृथ्वी पर कहीं नहीं है। एक माता, एक पिता, भाई, बचे हुए बहन, परिवार, उस कर्ज को भरते भरते, ईएमआई को भरते भरते उनकी जिंदगी की सांसें उखड़ जाती हैं। इस धर्म ग्रंथ में लिखा था कि तुम केवल बेटी की विवाह करने यहां पर आए हो इस पृथ्वी पर। जब परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य के रूप में भेजा था तो पहला शर्त यह था कि ज्ञानी होकर लौटना, दिव्य ज्ञान से समन्वित होकर के इस मानव जीवन की सार्थकता मुस्कुराते हुए जाना और मुस्कुराते हुए आना। पर तुम तो कर्ज में डूबे, कर्ज में जिए, कर्ज में रहे, इतना शो ऑफ किए जिंदगी, क्या पहनूं, क्या दिखाऊं, किससे उस पर प्रभाव पड़े। अरे मैं कहता हूं जो अज्ञानी है वो भिखारी है, और अगर भिखारियों के ऊपर प्रभाव पड़ भी गया तो क्या फायदा। भिखारी पे तो चवन्नी दो प्रभाव पड़ जाएगा। अब जो भीख लेके कटोरा लेके बैठा है उसको दुनिया में, घर में जिसको कोई नहीं पूछता, कुत्ते नहीं पूछते गली के, वो भिखारियों को जाकर के 5 रुपए जमा करके देता, तब कहता साहेब साहेब, तो सुन के ऐसे करता है, जीवन में पहली बार सुना ये शब्द, कोई नहीं बोला था। भिखारी को 10 रुपया दे के साहब सुनता है कि आज पहली बार कोई साहब बोला, नहीं तो हम तो जूते की धूल बन गए थे। क्लर्क भी हमको धक्के देके निकाल देता ऑफिस। तुम इतने गिरे हुए हो गए हो कि लोगों की नजरों में अच्छे बनने के लिए अपने जीवन का आनंद, आह्लाद, नेचुरल लाइफ, सहजता, सरलता, इसको बेच दिया। यह धार्मिक आदमी की पहचान है। बगल में उसने, पता है आपको, फोर्ड ले लिया, फोर्ड एंडेवर, तो कहां जाएगा वो फोर्ड एंडेवर लेगी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तो नरक पहुंच गए थे, पांडव इतने होने के बाद भी नरक एक बार जाना पड़ा था, ये कहां जाएगा। मैं कहता हूं धन कमाना बुरी बात हो ही नहीं सकती, कोई और होगा, अन्यत्र बातें करता होगा, पर हमारी सनातन संस्कृति लक्ष्मी को अपनी देवी और मां मानती है। हम मानते हैं कि लक्ष्मी होनी चाहिए, हम नहीं कहते कि लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, पर लक्ष्मी होनी चाहिए ना। और लक्ष्मी केवल रुपए को थोड़ी कहते। रुपया जीवन में संतोष देता है। क्या देता? संतोष देता है, आनंद देता है। आपने पुरुषार्थ किया, आपके जीवन में इतने हैं, पर बच्चे संस्कारी हैं, दाल रोटी चलती है, बढ़िया सर उठा करके परमात्मा के सामने कभी सर झुका करके सबसे हिलते मिलते चलते हैं, यह संतोष का जीवन है, तो लक्ष्मी तो तुम्हारे पास है। और तुम्हारे ही बगल में कोई करोड़पति बैठा है, मरा जा रहा है, बड़ा घाटा हो गया इस बार, क्या हुआ, हम इसमें सोचे थे कि 40 करोड़ का लाभ होगा, 20 ही करोड़ होगा। अबे 20 हो गया ना, कि तेरे बाप के घर से गया? 20 करोड़ लाभ ही तो हो गया। पर कैसी मूर्खता है, लाभ को भी हानि बता करके दुख भोग रहे हैं।